हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट चिकन स्टफ बन्स की रेसिपी। और इस बन्स को हम बनाएंगे कढ़ाई में बिना ओवन से। तो आप अगर चिकन नहीं खाते हैं तो इसका भी मैं आपको क्या डालनी स्टफिंग में इसको बताऊंगी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्टफ चिकन बन्स बनाने के लिए आप लीजिए कोई भी बड़ा परात या कोई बोल। इसमें डालनी है 2 कप मैदा। यहाँ पर आप जो है गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे डालकर भी बना सकते हैं। तो आप इसके साथ डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी और साथ में डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक और दोनों को हल्की सी मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से इस तरह से हल्की सी मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 छोटी चम्मच यीस्ट, जो है मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो यीस्ट यहाँ पर ज़रूरी है। यीस्ट जो है कोई भी आप जो है कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, बट जो यीस्ट जो है ना वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी है। तो यीस्ट को भी हमने हल्की सी मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 1 अंडे ले रही हूँ। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, बिना अंडे के भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो अंडे को भी इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप इसकी जगह बटर को जो है ना पिघला कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को डालने के बाद ऑयल को भी हल्की से इसे मिक्स कर देनी है। तो लीजिए हमने सारा चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर आप लीजिए 3 चौथाई कप यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम 3/4 कप लेनी है। और दूध जो है गुनगुनी होनी है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो मैं दूध को ना एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके डाल के हमें जो एक स्पैचुला की मदद से इस तरह से मिक्स करनी है। और आप देख सकते हैं हमने सारा दूध को मिक्स कर दिया है और ये डो फॉर्म में आ गया है। अब इसे साइड में रखकर किचन काउंटर में जो है मैदा, सूखे मैदा से डस्ट करनी है और जो हमने डो रेडी करके रखी थी इसे रख देनी है किचन काउंटर में। आप इसके साथ डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच में यहाँ पर देसी घी लिया है। आप इसकी जगह बटर या ऑयल से भी, कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमें जो है ना अच्छे से नीट करनी है, गूंदनी है। तो यहाँ पर जो कम से कम हमें 7 मिनट गूंद कर ये जो है तैयार हो गया है। तो 7 नहीं तो 8 मिनट आप इसे अच्छी तरह गूंद लीजिएगा, उसी से आपकी जो बन्स है अच्छे फ्लफी बनेंगे। तो लीजिए हमने इसे जो है इस तरह से रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब मैं जिस बोल में हमने मिक्स किया था उसी बोल को लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्की 1 ड्रॉप्स तेल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर देनी है। तो लीजिए हमारी जो बोल है ये भी ग्रीस हो गया है। अब दो को इसके ऊपर अंदर जो है रख देनी है। अब दो के ऊपर भी थोड़ी सी ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर देनी है ताकि हमारे जो दो है ये सूखे ना। तो बस इसे ग्रीस करने के बाद एक कपड़े से, आप किसी भी साफ़ कपड़े लीजिए, इसे ढक करके इसे डबल साइज़ होने तक कवर कर रखिएगा, या ये कम से कम 1 घंटे लगेंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो गैस के ऊपर हमने एक ऑलरेडी कढ़ाई बिठा दिया है। इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच घी। तो घी की जगह आप कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। घी गर्म होते ही इसमें डालनी है 1 बड़ा साइज प्याज मैंने फाइनली चॉप किया है और इसे जो है मीडियम फ्लेम में हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई करनी है, यानी कि ट्रांसलूशन होने तक इसे फ्राई करनी है। तो आप देख सकते हैं प्याज की कलर हल्की जो है लाइट गोल्डन आ गया है। अब इस स्टेज पर आपको डालनी है 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। आप इसकी जगह जो रॉ वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक काट कर। तो इसे जो है इसको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकालने तक हमें थोड़ी सी भून लेनी है। तो अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हमने ये देखिए भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने चाकू से ना छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, बारीक बिल्कुल नहीं खाती है। तो इसको हमें जो मीडियम हाई फ्लेम में जो है इसकी जो हल्की कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेनी है, यानी कि इसको 50% कुकड होने तक फ्राई करनी है। अगर आप चिकन नहीं खाते तो इसमें पनीर की भुर्जी बनाते हैं, तो पनीर को इस तरह से मैश कर भी आप ले सकते हैं, या फिर सब्जियों को बारीक काट कर भी कोई भी स्टफिंग यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन जो है 50% कुकड हो गया है। आप यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर काली मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। और नमक और काली मिर्च पाउडर को हमें चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई कर लेनी है 1 मिनट के लिए। तो लीजिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब ढक्कन को ढक करके हमें कम से कम 4 से 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम में इसे कुक करनी है। तो यहाँ पर लीजिए हमने 4 मिनट कुक कर लिया है चिकन को। आप देख सकते हैं जो चिकन है पूरी तरह कुकड हो गया है, अच्छी तरह कुक कर लेनी है। तो इस तरह कुक करने के बाद यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कैप्सिकम को इस तरह से बारीक कट कर ले लिया है और यहाँ पर जिस बोल से हमने कैप्सिकम लिया है उस बोल में मैंने
पत्ता गोभी को इस तरह से बारीक काट कर लिया है। आप इसमें किसी भी सब्ज़ी डाल सकते हैं आपकी पसंद की, चाहे वो कैरट हो या इसमें फ्रोजन वो आप जो है मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारा चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालिए 2 बड़ा चम्मच टमेटो केचप यानी कि टमेटो सॉस, और इसके साथ डालेंगे 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं रेड चिल्ली जो है सॉस ले रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ। आपके पास अगर लाइट वाला हो तो 2 चम्मच छोटी चम्मच डाल लीजिएगा। और आधा नींबू की रस लेनी है, और जो नींबू आप खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही खट्टी मीठी यहाँ पर जो है ना हमारा स्टफिंग रेडी होती है। और सारा चीज़ों को मीडियम तो हाई फ्लेम में हमें जो है बिल्कुल कवर नहीं करके इसे जो है मिक्स करनी है। आप देख सकते हैं स्टफिंग की टेक्सचर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और यहाँ पर देखिए जो हमारी डो है बिल्कुल परफेक्ट जो है फर्मेंट हो गया है। तो यहाँ पर मुझे लगा है 1 घंटे यहाँ पर इसे फर्मेंट करने में। तो इसे जो है इसकी जो सारा हवा है इसको निकाल देंगे, और एक बार 1 मिनट के लिए इसे जो है नीट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे नीट करने से सारा हवा निकाल जाती है, और देख सकते हैं ये फिर से डो फॉर्म में आ गया है। तो फिर से हमें किचन काउंटर में इस तरह से सूखे मैदा से जो है डस्ट करनी है, और अपनी डो को इस तरह से रोल करके हमें जो है एक लंबी रोल इसे करनी है। तो लीजिए हमने इसे भी रोल कर लिया है। आप जो है किसी भी आप कटर से इसे कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है इसे 9 पार्ट्स में इसे कट कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। और जो एक लोई उठा करके हमें जो है ना देखिए ये जो है किनारे किनारे को अंदर साइड ला के इस तरह से एक स्मूथ लोई हमें तैयार कर लेनी है। तो बस हमें सारा जो लोइयों को इसी तरह सेम प्रोसेस में तैयार कर लेते हैं। तो हमारी जो बंस है ये जो तैयार हो गया है। आप इसे साइड में रखकर अपने जो बेकिंग ट्रे के लिए हमने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट लिया है, और इसको अच्छे से मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ, और इसे साइड में रख देंगे। और एक यहाँ पर बंस उठाएंगे, और इसको जो है एक चकली की मदद से हल्की सी इस तरह से बेल लेंगे। तो आप इसकी शेप देख सकते हैं, बस इसी तरह आप भी बेल लीजिएगा। और इसमें भरनी है हमारे जो स्टफिंग हमने रेडी कर कर रखी थी। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग भर दिया है, और स्टफिंग को अंदर साइड दबाते हुए हमें जो है ना सारा किनारे जो है बंस की जो इसके डो की इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड में लानी है। या आप जैसे पराठे बनाते हैं या फिर जो है मोमोज बनाते हैं, बस उसी तरह आप कर लीजिएगा। और हमें सारा जो हमारे बंस को इसी सेम प्रोसेस कर लेनी है। एक उठाएंगे, इसे हल्के से बेल लेंगे, और अपनी स्टफिंग इस तरह से भर देनी है। तो इसी तरह हम अपनी बंस को तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने सारा बंस को इस तरह से तैयार कर दिया है। अब इसे फिर से कपड़े से ढक देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट इसे फिर से रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमने ले लिया है, गैस के ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर डालनी है नमक, जो हम हर बार बेकिंग में यूज़ करते हैं उसी नमक को मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर ना नमक लेने से क्या होते हैं, हमारे कढ़ाई भी नहीं जलते, साथ ही जो कढ़ाई की टेम्परेचर सेम रहते हैं। तो नमक के अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है, और इससे कवर करके हमें मीडियम फ्लेम में कम से कम 5 से 7 मिनट प्रीहीट करने देनी है। और तब तक देखिए हमारे जो डो है ये भी डबल साइज फिर से हो गया है बंस जो है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर कोटिंग यहाँ पर कर रही हूँ अंडे से। तो आप अंडे नहीं खाते हैं तो यहाँ पर दूध से कर लीजिएगा। और बस सारा कोटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं ब्लैक तिल ले रही हूँ, काले तिल, आप इसकी जगह जो है कलौंजी भी ले सकते हैं, या फिर जो है सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तो लीजिए हमने सारा बंस के ऊपर इस तरह से गार्निश कर दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ाई भी अच्छे प्रीहीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 5 मिनट मीडियम फ्लेम में इसे प्रीहीट कर लिया है। और अब यहाँ पर अपनी बंस की प्लेट को डाल देनी है। यहाँ पर संभाल कर डालिए, क्योंकि कढ़ाई जो है बहुत अच्छा गर्म है। और इसे ढक करके हमें कम से कम मीडियम फ्लेम में जो है ना बंस को 30 से 40 मिनट बेक करने रख देनी है। अगर आप ओवन में बेक कर रही है तो 180 डिग्री में जो है ओवन जो 10 से 12 मिनट में अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो है अपनी बंस को बेक करते हुए जो है 30 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कलर बहुत परफेक्ट बनी है। और जो ये थोड़ा सा जल गया है ना, ये पहले मैंने एक प्लेट वो जो है डाली थी, वो जो है थोड़ा सा इसमें आ गया था, तो मैंने दूसरी प्लेट चेंज कर दिया था, उसकी वजह से ये जल गया है। तो यहाँ पर अपनी बंस को मैं यहाँ पर घी से ग्रीस कर रही हूँ, इस तरह से ऊपर से हल्की हल्की लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है घी से वो करने से शाइनी भी आते हैं और अच्छी खुशबू भी और टेस्ट भी आते हैं। तो मैं एक बंस उठाकर दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए
बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारे बंस रेडी हुआ है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बनी है और अंदर की आप जो है ये देखिए जालीदार भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। तो बस आप भी इसी तरह अपने घर पर बनाइएगा और बच्चों के टिफ़िन में भी रात में आप बना लीजिएगा। बच्चों के टिफ़िन में भी आप आराम से इसे जो है ना सुबह का गर्म करके जो है बेच सकते हैं। तो आज का ये बंस की रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट कर बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।